जय श्री राम। लंका कांड में तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि श्री राम भगवान जी ने लंका के चारों द्वारों की तरफ सेनापति भेजे कि वो लंका को चारों ओर से, चारों दरवाज़ों से उसके ऊपर जो है आक्रमण करे। तो आगे की जो कथा है वो लिखते हैं कि लंका भयु कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखू बंदर किरी ठठाही, बसही निशाचर सैन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर वानरों की ठिठाई तो देखो, यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर के ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुद्र, प्रचंड फर, शूल, दूधाधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों को का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंचे टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही बेसमझ राक्षस दौड़ पड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण लिए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे की कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों को कैसे शोभित कर रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं। ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भीरी बज रही है, सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना देते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों और होंठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण और इधर श्री राम जी दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पे डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ के उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी भालू वानर बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महल में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक एक राक्षस को पकड़कर वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुनाथ की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चलते हैं जैसे जोर की हवा चलने पे बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए उसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण की पीठ से भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा होती है, यह सोचकर उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत
से अस्त्र शस्त्र धारण करके सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। फिर परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब ऋच वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं? बलवान नल, नील और द्विविद कहाँ हैं? हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत सुना तो उस समय वे बड़े बलवान पश्चिम द्वार पे थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ा भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गजे हूँ प्रबल खाल समझोधा। कूदी लंका गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले के पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत ही घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल खेल में उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध में योद्धाओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलाधीश श्री राम की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश समेत महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश गाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब यह उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनको मर्दन करने लगे। किसी को लात और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं, तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो। एक दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं और वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं। ऐसे फूटते हैं मानो दही के फूटे फूट रहे हो। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्षस भी परम गति पाते हैं, जिनकी योगी भी याचना करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति और मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो भी मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करता, वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों वानर लंका में विध्वंस कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता है देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहीं आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर निवाए उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वो श्रम रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान जी को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई करते हुए वानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए और दोनों ही दल में बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और विशाल वानर विशाल का और अनेक रंगों के हैं। दोनों के दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, मतलब वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ते हैं। कंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख माया की
पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की बारिश होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानों की सेनाओं में खलबली मच गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता था। सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रास्ते जान गए हैं। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर सुनाया। और सुनते ही वे कपित श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधकार नहीं रह गया। जैसा ज्ञान का उदय होने पर संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाय हर्ष विगत श्रम त्रासा। हनुमद अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चिर भागे। भालू वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित होकर प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे। उन्हें हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं और वहीं सांप मगरमच्छ उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भागकर गढ़ पे चढ़ गए हैं और अपने बल से शत्रु बल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। रात हुई जानकर वानरों ने चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलापति श्री राम जी थे। राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए उनको सबसे बताया। कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नामक एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को लेके आए हो तब से इतने अपशुगन हो रहे हैं जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिसका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम हैं और ज्ञान घन हैं। वह एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दीजिए और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को वचन बाण के समान लगे, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मैं मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह ना दिखला। रावण के वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में यह अनुमान लगा दिया कि कृपा निधान श्री राम जी अब इसे मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयु कहत दुर्बादा, तब सकोप बोले घन नादा। कौतुक प्रात देखहु कोई मोरा, कहूँ बहुत कहो का ठोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ कर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा वो थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुन के रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों द्वारों पर जा लगे। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। राक्षस भूत तरह तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े। उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढाए। उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे और वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते हिम्मत नहीं हारते, लड़ते नहीं हैं। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ मारे जाते हैं। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव, बल की सीमा अंगद, हनुमान कहाँ हैं? भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सब को और उसके दुष्ट को हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने
धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सर्प दौड़ रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ते हैं। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सके। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर और भालू नहीं दिखाया पाया जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसका केवल प्रमाण मात्र ना बचे, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे और वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगे। सारी सेना को बेहाल देखकर पवनपुत्र हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ाता हो। उन्हें तुरंत ही एक बड़ी पहाड़ को उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। पहाड़ को आते देख वह आकाश में उड़ गया। रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकाते हैं पर निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। मेघनाथ रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार से दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सभी प्रकार के हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में सबको काट कर अलग कर दिया। राम जी का प्रताप समर्थ देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेके गरुड़ को डराने का खेल खेल रहा हो। शिवजी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर वह अपनी माया दिखलाता है। आकाश में चढ़कर वह भूत से अंगारे बरसाने लगता है। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच पिशाचिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाजें करने लगी। कभी तो वह विष्टा पीप खून बाल हड्डियां बरसाता और कभी भूत से पत्थर फेंक देता। फिर उसे धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपने आप पसरा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बैठा है। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट दी और जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा और ऐसे वो प्रबल हो गए कि रण में रोकने पे भी नहीं रुकते थे। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर पे कुछ ललाई लिए हुए हैं। उधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जिन्होंने जो अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख, वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय हो पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा न होती थी। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर भी डांटते हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देखते हैं, उन्हें खेद होता है और कभी आनंद। खून खड्डों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ रही है, मानो अंगारों के ढेर पर राख छा गई हो। घायल वीर कैसे सुशोभित हैं, जैसे फूले हुए पालस के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को कोई जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनिति धर्म करता है। तब भगवान अनंत लक्ष्मण जी क्रोध करते हुए उन्हें तुरंत अपने उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। शेष जी, लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और छाती से लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा लेते हैं, परंतु मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार
श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, वे लज्जा कर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, जिस शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजेय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं। तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदुओं में सिर नवाया, उसे पर्वत और औषधि का नाम बताया। हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ, ऐसा करके चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी और तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बताया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसके मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपने कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवाद छोड़ो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। भेदभाव, मैं तू का भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामुहु अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं सोपन में भी रण में उसे जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि इसने हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरु तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। श्री हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पीऊं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा, जो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने वाला। वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं और जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने आकुल होकर उस समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला और वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का श्राप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। यह कहकर ज्यों त्यों वही अप्सरा गई। त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पिछाड़ दिया। मरते समय वह अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े और उसका सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम पर्वत को उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल रूप देखा। मन में अनुमान लगाया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल के एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। यह प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी दौड़ उठे। उन्होंने उनकी उतावली से हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया। वो बहुत प्रकार से जगाया पर वो जागते न थे। तब भरत जी का मुख बड़ा उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए। नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरकर यह वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, फिर उसी ने भयानक दुख भी दे दिया। यह मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों
में मेरा निष्काम प्रेम हो और यह श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलापति श्री रामचंद्र जी की जय हो करते हुए उठ बैठे। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर गया। रघु तिलक श्री राम जी का स्मरण करके नेत्र जी के हृदय में प्रीति ना समाती थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी सहित सुख निधान श्री राम जी का कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने सब संक्षेप में यह कथा सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जमा है, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर को अवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहरू होई तोई जाता, काजू नसाई होत प्रभाता, चढ़ू मम सायक सैल समेता, पठ्यो तो ही यह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देरी होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पे चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूंगा जहाँ कृपा निधान श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे भुज से बाण कैसा चलेगा, परंतु श्री राम जी का प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम मन ही मन में बारंबार सराहना करते हुए मारुति हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया, वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर क्यों नहीं उठ जाते? यदि मैं जानता कि वन में मेरे भाई का विछोह होगा तो मैं पिता के वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर, परिवार ये जगत में बार बार हो जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई कभी नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके हे तात जागो, जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुख लेकर अवध जाऊं? मैं जगत में बदनामी भी सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती। तो अब हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और प्राणधार हो। सब प्रकार से तो सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी भूत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उन्होंने कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान लीला करके मनुष्य को दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए गए प्रलापों को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए जैसे करुणा रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर श्री हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू वानरों के सभी समूह हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वो पहली बार उसे लेके आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पिटा और व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और भूत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जय श्री राम।